त्रिकालदर्शी अगस्त मुनि। एक बार त्रेता युग माही सम गए कुमजर सपाई, संग सती जग जनन भवानी, ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी। अगस्त मुनि आश्रम में भगवान शंकर माता सती के साथ कथा सुनने आए थे। कहां पर अगस्त मुनि आश्रम। आप समझ लो, ये त्रिकालदर्शी है। अर्थात त्रिकालदर्शी अगस्त मुनि ने कहा अपनी पत्नी से, बोले जो लोभी और चुगलखोर और क्रूर पाखंडी और विषायक सक्त है, वो सब तीर्थों में स्नान करके भी पापी और मलिन रह जाते हैं। चुगलखोर, बात सुन लीजिए मेरी, निंदा पर निंदा। माताओं ध्यान से बात सुन लो। मेरी ननद ऐसी है, मैं जेठान दौरानी, मेरे देवर मैं अच्छा, मेरे मोड़े अच्छे, मैं बहुत बड़ी है, बस अपना गुड़गा। अरे देवर को भी अच्छा कह दो, दौरानी को भी अच्छा कह दो, वो भी तुम्हारा अंश है। तुम्हारे जेठ को भी अच्छा कह दो, जेठ के बच्चों को भी अच्छा कह दो, तुम्हारे अंश तो अंश है। अरे जसोदा की तरह तो बन जाओ कम से कम। भले जसोदा ने भैया कृष्ण को जन्म नहीं दिया था, लेकिन पाला तो था। अरे बन तो जाओ, बस मैं न, ये तो बहुत बड़ी हमारी कमी है। ये साफ कह दिया। हमारा कथा को मैं दोबारा कहता हूँ, हमारा जो लोभी है, जो लोभ करता है, जो धन का लोभ करे, चुगलखोर, क्रूर, पाखंडी, ढोंगी और विषायसक्त माने विषयों में लीन हो, माने विषयों में, संसारी विषयों में आसक्त हो, वो सब तीर्थों में स्नान करके भी पापी और मलिन रह जाता। वो भले ही गंगा जी में आए, जमुना जी में, त्रिवेणी में, काबरी में, कहीं भी, मंदाकिनी में, लेकिन इसके पश्चात भी वो मलिन रहता, गंदा रहता। ये भी तीर्थ है महाराज। अब जहां आके मैंने क्या कही थी, कलकत्ता में गई थी परसों पिछले मंगलवार को, कि अपने अपने पति के चरण छूना, छुए जहां से जाने के बाद नहीं तो ही उठाना। यहाँ से पिछले मंगलवार को मैंने कथा सुनाई थी कि जहां से जाके आज जितनी भी मेरी माता अपने पतियों के चरण पकड़ ले जा। देख लो महाराज। और मैंने ये भी कहा था आशीर्वाद लेना, और मैंने ये भी कहा था कि उनको अभी से बता दो कि मकर संक्रांति को कहीं चले मत जाना, हम तुम्हारे चरण धोएंगे। कहा था आपने, वो भी नहीं कहा। अरे तो आज कह देना जाके। कथा सुनने के, अच्छा तुम्हारा पति तुम्हारे पास था कि नहीं? तुम्हारे पति सभी के पास होगा। अब तुम अपने पति तुम्हारे नजदीक है 24 घंटे, उससे अपनी बात नहीं कर पा रहे हो, तो तुम मैं भांजा और भांजी और बहन और तुम्हारे कौन सी तुम्हारी भतीजी को, बेटी को कहां से लाऊं? ढूंढ के भाग कैसे पहुंच पाओ? केवल शरीर के मन का त्याग करने से मनुष्य निर्मल नहीं होता। कथा को ध्यान से सुनिए। केवल शरीर के मन का त्याग करने से मनुष्य निर्मल नहीं होता। अगस्त मुनि कथा ठीक लग रही है? मैं बोलूं कि बंद कर दूं? तो मैं ये सोच रहा हूं कि कथा सुनने के बाद मुझे आपका अगले मंगलवार को प्रतिक्रिया चाहिए। अगले मंगलवार को और मकर संक्रांति मनाई जाएगी, और जब मंगोड़े खाएंगे तो मुझे बात ध्यान में आई जाएगी। बात भूल ही और मैं विशेष तौर से टुकैयन से जरूर कहूंगा, टुकैया डुबराओं को बहुत परेशान कर रही है। मानसिक मन का परित्याग करने पर ही वो भीतर से अत्यंत निर्मल होता है। मानसिक, आप मानसिक गंदगी को, द्वेष, कलेश, क्रोध, ईर्ष्या, इसको दूर करिए। ये मेरा नहीं है, जो उनका है वो उनके साथ है, इसलिए ऐसा है, इसलिए वैसा है। भाई किंतु परंतु के चक्कर में मत पड़ो। आप मनुष्य होने के पश्चात एक मनुष्य का कर्तव्य क्या है, उसका निर्वहन करो शुद्धता के साथ। महाराज
इसमें अगस्त मुनि ने कहा, हे देवी, मानसिक मन का पर त्याग करने पर भी वो भीतर से अत्यंत निर्बल होता। मानसिक, जो मानसिक रोग लगा है, डोलक वाला बेकार है, डॉक्टर साहब बेकार है, कथा बैठ के यहाँ कह रहा हूं, लेकिन तुम बेकार हो, तुम बेकार हो, तुम मेरा कथा कहना का अधिकारी नहीं है। क्योंकि जब मेरे मन में आपके प्रति मलिनता है, आपके प्रति मेरे मन में गंदगी है, यहाँ बैठ के, तो फिर मैं कथा कहने का अधिकारी नहीं और सुनने का भी अधिकारी। देखिए, जब तक सुना नहीं और कहा नहीं और देखा नहीं और बोला नहीं तो कोई बात नहीं है, लेकिन सुनने के बाद, देखने के बाद, बोलने के बाद और श्रवण पार करने के बाद यदि उस काम को हम रिपीट करते हैं, पुनर्वृत्ति करते हैं, दोहराते हैं, तो निश्चित हमें महापाप लग जाता है। क्या भाई बोलने वाले, ठीक बोल रहा, कहां पहुंच गए? ये कथा है, हम आज नहीं, कबहू तो दीन दयाल के सो भनक पड़ेगी। जल में निवास करने वाले जीव जल में ही जन्म लेते मरते हैं, किंतु उनका मानसिक मन नहीं धुलता। बहुत बड़ी बात है। मछली सदा जल में रहती है, लेकिन उसके पश्चात उसका मल फिर भी नहीं धुलता है, क्योंकि पानी में 24 घंटे रहती है। हम संसार में रहते हैं, कथा सुनते हैं, और जब कथा हम कितने दिन से सुन रहे हैं, लेकिन अभी हमारा मानसिक मल साफ नहीं, हमारे मन में पवित्रता नहीं है, अभी भी हमारे मन में किसी न किसी के प्रति खिन्नता आ जाए। अगस्त रिसीवर कहते अपनी धर्मपत्नी से, बोले, प्रिय, जल में निवास करने पर जीव जल में जन्म लेते मरते हैं, किंतु उनका मानसिक मल नहीं धुलता है। ऐसे ही हम संसारी जीव संसार में जन्म भी लेते हैं, मरते हैं, लेकिन हमारा मानसिक मल, गंदगी, हमारे मन की गंदगी की धुलाई नहीं हो पाती। कुछ समझ में आ रहा है? अब एक बात बताओ, आज बाबा की कृपा नहीं होती तो क्या ये प्रांगण बनता? बाबा की प्रेरणा न होती, बाबा ये काम न करते तो ये व्यवस्था जहाँ बन पाती? अगर बाबा हम आप सबको यहाँ एकत्रित न करते और बाबा हम आप सबको पकड़ के यहाँ नहीं लाते तो क्या ये व्यवस्था जहाँ हो पाती? बताइए भाई, आप कहीं होते, हम कहीं होते। ये तो प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा भय सब काजू, और जन्म हमारा सफल हुआ। प्रभु की कृपा भय सब काजू, और जन्म हमारा सफल हो आजू। अरे नाथ पवन सुत कीर जो करनी, सहसो मुख न जाए जो। मैंने कभी श्लोक कहता हूं, ये सान विद्या जिनके पास महाराज न विद्या है, न दान है, न धर्म है, न दया है, न ज्ञान है, ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम, न जिनके अंदर शीलता है। तपो न धर्म, न धर्म है न तप करने, ते मृत्यु लोके, वो मनुष्य इस मृत्यु लोक में भूमि भार भूता मानुष्य रूपेण मृगासु चल, वो मनुष्य इस पृथ्वी माता पर जन्म लेके पशु के समान अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगर जिनके ईशान विद्या, आप इन शब्दों को पकड़िए, ईशान विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूमि भार भूता मानुष रूपेण मृगासु चल, मनुष्य के रूप में जन्म लेके भी मृग के समान अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आप इस बात को पकड़िए, बहुत गहराई से आपको सब तरह से मैं चाहता हूं कि आपकी कैसे भी करके धुलाई हो। आप अपने मन को शुद्ध करें। आप केवल मुझे यहाँ बैठने पर आप मुझे अपना माने ये नहीं, और मैं आपको अपना केवल यहाँ बैठ के मानू नहीं, हम आपको हमेशा अपना मान के ही आगे का रास्ता तय करें। हमेशा हमेशा
एक पल भी हम अलग नहीं हो सकते। कैसे? जैसे अगस्त मुनि ने कह दिया कि मैं काशी के बगैर अनाथ हूं। एक मिनट, तब तो बात बनेगी। हम केवल यहाँ की दोस्ती रख के बोले भगत जी ने कह दिया, हमने सुन लिया और हम सरकते भगत जी को जाने दो। पता नहीं भगत जी जाए कहीं और मैं भी सोचूं जाए जनता कहीं मेरे भगत। नहीं नहीं, हम एक ही परिवार के सगे हैं सभी। हम एक ही हनुमान जी महाराज के अनुयायी हैं, एक ही गुरु के हम गुरु भाई हैं। अर्थात कहां पहुंच गए वाले? राधे राधे राधे। जल में निवास करने वाले जीव जल में जन्म लेते मरते हैं, किंतु उनका मानसिक मन नहीं धुलता है, इसलिए वे स्वर्ग को नहीं जाते हैं। और विषयों के प्रति अत्यंत राग होना मानसिक मन कहलाता है। विषयों के प्रति मेरा घर मेरा है, मैंने बना लिया तो जहां मेरी ठेकेदारी हो गई, अब तो जहां मेरा भी बिछोना बचे। अरे मर जाओगे, कई मर के चले गए, हमारे दादा परदादे सब चले गए, सब जहीं छोड़ गए, जहां खेत खलिहान मकान दुकान सब छोड़ के चले गए, हमको भी छोड़ के जाना। पता नहीं कौन से पशु इसमें चिड़ैया या कौन सा मानव जीव इसमें बसेरा करेगा। और उन्हीं विषयों में विराग होना निर्मलता कही गई है। उन्हीं विषयों से यदि आपको वैराग्य हो जाए। अभी मैं सुबह से कह रहा था ब्रह्मचर्य का, अब ब्रह्मचर्य का पालन तो जब ही हो पाएगा जब आप अपना हिसाब किताब बिल्कुल बरसों निकल जाए। अब करके देखे, आप अपने मन को मजबूत करेंगे और मन को मजबूत करेंगे जब आपने भगवान की भक्ति का बीड़ा उठा लिया, जब आप धर्मपरायण हो गए, एक संत की उपाधि आप प्राप्त कर चुके हैं, तो संत का कर्तव्य होता है कि सबसे पहले त्याग को करे, वैराग को धारण करे, और वैराग धारण करने के बाद त्याग के बाद में इसकी ख्याति अपने जो अनुयायी हैं, जो उनके शिष्य हैं, उन पर इसको जो है प्रभाव दे, तब तो बात बनेगी। जब वही ढीला पड़ जाएगा तो ये लागू कैसे कर पाएगा? आदेश वो होना चाहिए जो सत्यता से लागू करे और सत्यता के साथ रह के लागू भी करवाए, तब और उन्हीं विषयों में विराग होना ये साफ कह दिया। अगस्त मुनि ने कहा, हे भार्या, और उन्हीं विषयों में विराग होना निर्मलता कही गई है। यदि अपने भीतर का मन दूषित है, हमारे मन भीतर का मन दूषित है, हमारा मन अखियों की मत मानियो, ये अखियां ठग लेंगे। क्या? अखियों की मत मानियो, ये अखियां ठग लेंगे। मन विचलित कैसे होता है? आंख देखती है संसार को, मन वहीं पहुंच जाता है। इसलिए यदि अपने भीतर का मन दूषित है तो मनुष्य तीर्थ स्नान से शुद्ध नहीं होता। मन तो सत्संग से होगा। आप हम जहाँ बैठे कथा सुन रहे हैं, अब कथा मुझे नहीं पता कि आप मुझको किस रूप में देख रहे हैं, और आपको भी नहीं पता कि मैं आपको किस रूप में देख रहा हूँ। अब आप अपने अंदर की बात जानते हो, मैं अपने अंदर की बात को समझ रहा हूँ। आप किस भाव से देख रहे हो जी बताओ। आप सत्य धर्म और निष्पाप निष्कपट और निश्चल से अगर इस बात को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपका कल्याण क्या है। और आप कपट पूर्ण होकर अगर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कल्याण फिर नहीं। जय हो। अपने भीतर का मन दूषित है तो मनुष्य तीर्थ स्नान से शुद्ध नहीं होता। जैसे मदिरा से भरे हुए घड़े को ऊपर से जल द्वारा सैकड़ों बार धोया जाए तो भी पवित्र नहीं होता।
आगे मल भरा है, गंदगी भरी है, पीछे अंदर लहसुन प्याज, तामसी भोजन, मुर्गा मटन, पुड़िया, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, पान, अगर आप ये इस्तेमाल करते तो इनकी गंध नहीं जाती। अगर आप इसका सेवन करने वाले जैसे कोई तामसी होते हैं, अगर तामसी की बगल से निकल जाओगे तो उसके मुंह की नाक से सांस से गंध आती है, आप एकदम मुंह फेंट लेते। ऐसा आप जनरली देखते हो। और कहते थे कि अमुक आदमी बैठा था मर गया तो उसके मुंह से इतनी गंध आ रही थी, पर बैठना मुश्किल होता। इसलिए बचो। अब ये जब दूर हो जाएंगे तो आपका मन शुद्ध रहेगा, और मन शुद्ध रहेगा तो अंदर का तन शुद्ध रहेगा, और तन शुद्ध रहेगा तो आपके अंदर की आने जाने की हवा भी शुद्ध रहेगी। उसी प्रकार दूषित अंतकरण वाला मनुष्य भी तीर्थ स्नान से शुद्ध नहीं होता। भीतर का भाव शुद्ध न हो तो दान, यज्ञ, तप और सोच, तीर्थ सेवन, शास्त्रों का श्रवण एवं स्वाध्याय, ये सभी अतीर्थ हो जाए। आपका हमारा मन नहीं है जहां आप सुनने। आप अगर मेरे पर किंतु परंतु करने आए मेरी बात पर, महाराज जी तो ये कह रहे थे कि बताओ तुमने अपने पतियों के चरण धोए, जो ही कह दिया था। अगर आपके मन में जो ख्याल आया है तो आपने जो अच्छा किया वो सब खत्म। और महाराज जी तो ये कह रहे थे कि बताओ आपने अपने पतियों के चरण धोए या छुए, क्या उनको स्पर्श किया। आप अगर व्यंग से मेरी तरफ देख रहे हो तो आपका कल्याण नहीं है, और आप मेरी बात को मजबूती से और निर्मल मन से देख रहे हो तो आपका कल्याण तय है। ये कल्याण की बात है। लेकिन कुछ तो मुझे भाई बता देते वो तो महाराज हमसे कह दी, कथा ऐसी कह दी, कथा कह दी, और मुझे देख देख के कह रहे, वो तो मुझे ही देख देख के कह रहे, और फिर रोते जाते। भाई अगर चोर की कथा चल गई, शराब पीने वाले की कथा चल गई, पुड़िया खाने वाले की कथा चल गई, तो जो पुड़िया खाता होगा, शराब पीता होगा, जुआ खेलता होगा, चोरी कोई करता होगा, उसी पे तो लागू होगी ना, सब पे लागू थोड़ी होगी। अगर होती है तो समझ जाओ भाई व्यक्ति विशेष तो नहीं का, चोरी करने वाला एक नहीं है। चोरी करने वाले इस 150 करोड़ जनता के अंदर कम से कम 1 करोड़ चोरी कर लिया, तो वे तो सभी होने लगे। जाने दे बेटा, दे दे ना। अर्थात वो मनुष्य जहाँ निवास करता है वह उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, पुष्कर आदि तीर्थ। एक अगस्त मुनि ने साफ कह दिया अपनी धर्म पत्नी महाराज साफ कह दिया, ध्यान से पवित्र तथा ज्ञान रूपी जल से भरे हुए राग द्वेष मल को दूर करने वाले मानस तीर्थ में जो पुरुष स्नान करता है वो उत्तम गति को प्राप्त होता है। हे देवी, ये तुम्हें मानसिक तीर्थ का लक्षण मैंने बताया। मानसिक तीर्थ का भाई, मानसिक तीर्थ क्या है? ये मानसिक तीर्थ से भी द्वेष लग जाता है, पाप लग जाता है। ये मानसिक तीर्थ के मैंने लक्षण तुम्हें बताए। अब पृथ्वी पर जो तीर्थ है उनकी पवित्रता का क्या हेतु है ये सुन लो। जैसे शरीर के कुछ अंग अत्यंत पवित्र माने जाते हैं, पृथ्वी पर भी कुछ तीर्थ पवित्र हैं। आपको ये कथा कोई नहीं बताएगा, आपका मन नहीं लग रहा हो तो मैं कथा को विराम दे सकता हूं। नहीं महाराज जी, मन लगता। यहाँ पर अगस्त मुनि ने साफ कह दिया, हे देवी, शरीर के कुछ अंग अत्यंत पवित्र माने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी के कुछ भाग अत्यंत पुण्य में है। जैसे शरीर के कुछ अंग पवित्र माने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी पर भी कुछ तीर्थ पवित्र है। पृथ्वी के अद्भुत प्रभाव जल से विलक्षण तेज तथा मुनियों के निवास स्थान होने से तीर्थ पुण्य में जरूर माने जाते। जैसे बालाजी धाम,
या तो निर्मल जल है या फिर कोई तपस्वी वहाँ तपस्या कर वही तीर्थ। अतः जो प्रतिदिन भूमंडल के तीर्थों और मानसी तीर्थ में भी स्नान करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। भूमंडल या मानसी तीर्थ में स्नान करता है मन शुद्ध हो, और भूमंडल में जो पवित्र पवित्र तीर्थ स्नान नदी सरोवर है उनमें स्नान करता हो या मंदिर में जाता हो वो तीर्थ परम पवित्र गति को प्राप्त होता है। और जिसके हाथ पैर मन विद्या तप और हे देवी जी अगस्त मुनि कह रहे, अगस्त मुनि और उनकी धर्मपत्नी महाराज इनका इस समय लोपा मुद्रा से वार्तालाप चला। बोले जिसके हाथ पैर मन विद्या तप और कीर्ति सभी संयम है वो तीर्थ के पूर्ण फल का भागी होता है। सब संयम है, सब संयम है, ध्यान से सुनिए। हाथ पैर मन विद्या तप और कीर्ति ये सभी बस में है। वो तीर्थ के पूर्ण फल का भागी होता है। और जो प्रतिग्रह नहीं लेता है और जिस किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है तथा जिसमें अहंकार का सर्वदा अभाव है, अहंकारी नहीं विनम्र है, सब कुछ होने के बाद भी आपके साथ उठता है बैठता है खेलता है खाता है, अपने में आप में उठने में बैठने में कोई भेद नहीं रखता है, आपको अपने से अपने को आपसे अलग नहीं पाता है। घर में परिवार में गांव में गली में देश में राष्ट्र में एक समान सबको समझता है। महाराज जिसमें अहंकार सर्वदा अभाव है वो तीर्थ फल का भी भागी होता है। तीर्थ फलते हैं। आप में विद्या का कद का पद का धन का परिवार का समाज का गांव का गली का वंश का ज्ञान का आप में अहंकार आ गया तो जो आपका छीन हो जाएगा। इसका अभाव आप इस पर कहीं गए नहीं, सब कुछ होते हुए भी आप अपने आप को अनव्यक्त नम्र विनम्र सहज सरल मानते हैं। तब जो दम्भी नहीं होता वो कभी दम्भी नहीं नीच नहीं होता। नए नए कार्यों को प्रारंभ नहीं करना थोड़ा खाता है, नए नए कार्यों का प्रारंभ नहीं करता थोड़ा खाता है, इंद्रियों को काबू में रखता है थोड़ा खाना। ये नहीं कि जहां से भोजन चाट दिखी रुक गए रास्ते में, केले पड़े ले लिए, एक बढ़िया एक टाइम भोजन दो संतुष्टि। अच्छा रोग की चीज पे तो बिल्कुल लालच मत डाली, चलते हुए बाजार पर खाने पर ध्यान मत दीजिए। भोजन पानी का आनंद एकांत में आता है जहां कोई आपको देख नहीं पाए, आप किसी को देख नहीं। भोजन का आनंद ही है। और भोजन करते समय चुप रहना चाहिए। भोजन करते समय चुप, लेकिन अधिकांश बातें भोजन में खाते पीते बनाते ही होती हैं। अब तब तो आनंद है, मरे एक ही समय मिलता है जैसे थाली पे बैठे नहीं और बिल्कुल कबड्डी कबड्डी कबड्डी। बोल सच्चे दरबार की बस सत्य कह रहा हूं, भैया जी लड़ाई नहीं हो जाती। अच्छा ये क्या करती है ले दे के, कभी कभी बाबा की बहू आ जाती है तो बोले वो तो तुमसे कह रहे हैं तो कहा तुमने, मैं भैया तू तो मेरी सेवा में रहती है, तुझे कहीं लेना देना, अरे तुझसे तू तो मेरी पूजनी है। अच्छा बोल सच्चे दरबार की और जेल कछु फिर जो कहे खाए तू, अरे भाई तो, अरे अपने आप को
अब मैं तो कहता हूं, ये केवल मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन अधिकांश ऐसा होता है। अधिकांश देखो, आदमी काम से थक के परेशान होके जब घर जाता है तो बड़ा आनंद की अनुभूति करता है। उसका आनंद से स्वागत करो, बिठा लो, पानी पिलाओ, भोजन की पूछो, आप थके क्यों, स्नान ध्यान कर लो, बैठ के बढ़िया से जो कुछ चाहता है आपने भोजन जो पकाए हैं बड़े आनंद से उसको भोजन परोसे तो आनंद से खाएगा। आदमी क्या चाहता है, उसकी धर्म पत्नी के मुंह पर मुस्कुराहट हो, वो अपनी धर्म पत्नी के मुंह पे किसी तरह का तनाव नहीं चाहता। आपने देखा महाराज गए, बोले आप तो बाजार कदम धरो भैया, अब क्या करें, महाराज घर में घुसे नहीं और कहीं पहले जाओ भैया, महाराज बेचारा मर जाता है। वैसे ही तो बाहर की संसार की इतनी मार पड़ी और मार खा खा के घर में सब मार भाभी तैयार है, मोंगरी लेके तैयार हो जाए महाराज। और जो कहते हैं घोड़ा पछाड़ बोले क्या, तू भी पछाड़ बोला महाराज, तो कितना आनंद आ रहा है। ये कथा में नहीं लिखा, मैं तो वैसे ही कह रहा हूं। अर्थात ये बात महाराज इसमें आती है, वो तीर्थ फल का भागी होता है। अर्थात जिसकी बुद्धि निर्मल है, जो सत्य बोलने वाला और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाला है, जो सब प्राणियों के प्रति अपने ही समान बर्ताव करता है, वो तीर्थ फल का भागी होता है। अपने समान जो तीर्थों का सेवन करने वाला धीर श्रद्धालु और एकाग्रचित्त है, वो पहले का पापचारी हो तो भी शुद्ध हो जाता है। फिर जो पुण्य कर्म करने वाला और उसके लिए तो करना ही क्या, कहना ही क्या, तीर्थ से भी मनुष्य कभी पशुओं में जन्म नहीं लेता है। अगर पक्का तीर्थ किया है तो आपका पशुओं की योनि में जन्म नहीं होगा। और आपने छल कपट जा किया है, कथा पर आपने व्यंग झेला है और व्यंग किया है, तो आपको पशु की योनि मिलने वाली है। आप सोच लीजिए, को देश में उसका जन्म नहीं होता, दूसरे देश में जन्म नहीं होता, और वो कभी दुख का भागी भी नहीं होता। वो स्वर्ग भोगता है और मोक्ष का उपाय प्राप्त कर लेता है। अश्रद्धालु, पाप आत्मा, नास्तिक, संशय आत्मा और केवल तर्क का सहारा लेने वाले, ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ सेवन का फल नहीं पाते। जो अच्छी बात में भी तर्क करे, कुतर्क करे, श्रद्धालु बना फिरता है लेकिन श्रद्धा नहीं, प्रपंच करता है, यहाँ की बात को वाह, वहां की बात को वाह, इसके घर में आग लगा के दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, और पांच जो कहते हैं पंचों के स्थान होते हैं, वह अपनी माचिस से अग्नि जला के और नारायण नारायण कहता हुआ निकल जाता है। वो तो मिलका के आग लड़ते रहो। तीर्थ यात्रा की इच्छा करने वाला मनुष्य पहले अपने घर में उपवास करके श्री गणेश का यथाशक्ति पूजन करे। जो तीर्थ के लिए जाना चाहता है वो सबसे पहले गणेश जी की उपवास करके अपने घर में श्री गणेश जी की पूजा करे। विद्याधीशम श्री गणनाथम मूषकयानम गौरी तनयम वंदेव देवम सिंदूर वदनम मंगल रूपम भक्ताधीनम। भक्तों पर दया करने वाले गणेश गौरी नंदन को हम नमन और साष्टांग दंडवत करते हैं। तत्पश्चात पितरों को और ब्राह्मणों को, साधु पुरुषों की भी शक्ति के अनुसार पूजा करके व्रत का पालन करें। तीर्थ यात्रा में जाने से पहले फिर प्रसन्नता पूर्वक संयम नियम का पालन करते हुए तीर्थ में जाए, तब तो बात बन जाएगी। नहीं आज मुर्गा खाया, सवेरे तीर्थ को चल दिए, रात को दारू पी और सवेरे तीर्थ को चल दिए, रात भर ऊधम मचाया, चुगली की, निंदा की, पाप किया, दुराचार किया और सवेरे तीर्थ को चल दिए। तीर्थ कभी पूर्ण नहीं होता। पहले तीर्थ में जाने से पहले कम से कम 1 महीने अपने घर के अंदर उपवास करो, अपने शरीर की शुद्धिकरण करो।